दोस्तों, एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट को एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ, उनकी पोल खोल दी है। दरअसल मामला एक ऑडियो से जुड़ा हुआ है। दिव्या खोसला ने मुकेश भट्ट के साथ में अपनी बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में डाला है और उसको सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बॉलीवुड में किस तरह से गेम होते हैं। जो बॉलीवुड में पीढ़ियों से जमे हुए प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या उनकी फिल्मों के एक्टर हैं, कैसे वो बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, किस तरह से उन्हें नहीं जमने देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हालांकि इस तरह के कोई आरोप उन्होंने दिव्या ने नहीं लगाए हैं, लेकिन इस पूरे मामले का बैकग्राउंड आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब होता कैसे है और क्यों होता है। क्योंकि जो इनसाइडर्स हैं वो अपनी मोनोपोली चाहते हैं और इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई धीरे धीरे आपको पिछले कुछ समय में तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये बहुत प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आई है, लेकिन इक्का दुक्का मौके ऐसे आते हैं। ऐसा मौका आया था अक्टूबर में पिछले साल, मतलब अक्टूबर 2024 में। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई थी और उसकी कई मीडिया हाउसेस जो थे, कई मीडिया क्रिटिक्स जो थे, फिल्म की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और आलिया भट्ट को बताया जा रहा था कि भाई वो तो लेडी अमिताभ बच्चन वाले रोल में है, कमाल का काम किया है, क्या ज़बरदस्त एक्शन फिल्म है, खूब इसे देख रहे हैं दर्शक। लेकिन तब दिव्या खोसला ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था और पोस्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा। सिटी मॉल पीवीआर जो है ये मुंबई की बात कर रही हैं। तो उन्होंने लिखा कि वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर वॉज टोटली एम्प्टी। अब जब मीडिया बता रहा था कि फिल्म तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट डाला था उस सिनेमा हॉल के अंदर का और लिखा कि थिएटर वॉज टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर्स गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। वंडर वाई पेड मीडिया इज साइलेंट। तो ये तो उन्होंने पिछले साल एक्सपोज किया था आलिया को। अब इससे पहले कि मैं यहाँ बात आगे बढ़ाऊँ, आपको वो ऑडियो सुनना चाहिए जो दिव्या ने रिलीज़ किया है, जिसमें मुकेश भट्ट के साथ उनकी बातचीत है। फिर ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पर आगे बात करूँगा। तो पहले आप ऑडियो सुनिए। सर, लेकिन नेट पे कि क्या आया हुआ है? आपने कुछ बोला है मेरे अगेंस्ट कि मैंने छिछोरी हरकत की है, मैंने आलिया का जो जिगरा का कंट्रोवर्सी है वो मैंने पब्लिसिटी स्टंट की है। ना मेरे को किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को बोला। दिस इज अगेन क्रिएटेड बाय पीपल हु गॉट वेस्टेड इंटरेस्ट। And sir, this is on my birthday, sir. This is coming out, and I was shocked because people are messaging, and now you can understand that this is planned. The fact that it's come on your birthday means somebody who wants to hurt you has intentionally planned this. I mean, I didn't know. First of all, I didn't know it's your birthday today. जी sir. मैं ऐसी हरकत करने के you know me by now, बेटा। सर एग्जैक्टली, आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट यू। मैंने बार बार आपको बोला है कि मतलब आपने सावी का शूट एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग बनाया और मैं सोच ही नहीं सकती, बट पूरा एनडीटीवी, बॉलीवुड हंगामा, हिंदुस्तान टाइम्स, सारी साइट्स ने ये आर्टिकल कैरी किया हुआ है कि मुकेश भट्ट ने बोला है। जी, दैट मीन्स दे आर सो मच आफ्टर मी दैट आफ्टर अ ईयर ऑल्सो वो मेरे बर्थडे पे स्पेशली प्लान करके कर रहे हैं। वही क्या, देखो टाइमिंग करके किया है ना। जी बट डोंट रिएक्ट टू दिस स्टूपिड थिंग, डजंट मैटर। जी सर, what matters is your and my pure relationship. That is more important. जी सर, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आई नो मतलब You have a great year ahead of you, beta, and be happy. And ये छिछोरी बातों में अपने आप को don't get dragged into it. जी Rise above this, rise above. हाँ जी सर। जी सर। Have a great year ahead, beta. Lot of blessings to you. Thank you sir so much. Are you in Bombay? हाँ जी, I'm in Bombay. चलो, have a nice birthday. तो आपने सुना कि मुकेश भट्ट कैसे दिव्या खोसला को समझा रहे हैं कि भाई मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये मीडिया के कुछ लोग हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं या किस तरह से वो गुमराह करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुन ली। अब हकीकत ये है कि जिस बात का मुकेश भट्ट खंडन कर रहे हैं, उनका वो इंटरव्यू लहरें रेट्रो पर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। लहरें एक ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री की वीडियो मैगजीन थी और अब उसका यूट्यूब चैनल भी है। तो लहरें रेट्रो पर जब आप जाएंगे तो आपको मुकेश भट्ट का ये इंटरव्यू मिलेगा, जिसमें वो सारी बातें कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जिस छिछोरेपन की बात दिव्या खोसला ने कही है। और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये खबर बताई थी कि मीडिया में ये सब चल रहा है कि
किस तरह से मुकेश भट्ट ने ये कहा है कि भाई जो कुछ भी दिव्या खोसला ने किया, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर दिव्या का नाम नहीं लिया था उस सेंटेंस में, लेकिन जिस रेफरेंस में पूरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि आलिया भट्ट ऐसा छिछोरापन नहीं करेगी। इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने कही थी कि जो कुछ भी हुआ है, जिगरा की कंट्रोवर्सी है, एक छिछोरापन उसको उन्होंने कहा। अब कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये बॉलीवुड के लोग भूलते जा रहे हैं। किस तरह की भाषा होनी चाहिए, किस तरह से एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए और क्या कहना चाहिए, तो आपको साफ साफ समझ में आता है। और अब इसके बाद जबकि दिव्या खुद उनको एनकाउंटर कर रही हैं, बात कर रही हैं उनसे फ़ोन पर, तो वो सारी चीज़ों से पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो अब दिव्या ने इस पूरी बातचीत को सोशल मीडिया में डाल दिया और उन्होंने लिखा कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय दिस रिविलेशन, वॉट आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड इज डिस्टर्बिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग। With a heavy heart, I feel it is important to open this truth to the public, especially for all those artists and fans who have suffered under hierarchy, lobbying and gatekeeping in our film industry। तो देखिए किस तरह से होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में एक हायरकी से मतलब कि कुछ लोग जो हैं या पुश्तैनी धंधा बना हुआ उनका सिनेमा बनाना, तो वो अपना एक अधिकार समझते हैं, वो समझते हैं कि कोई और यहाँ पर आएगा नहीं, फिर वो लॉबिंग करते हैं। इसी इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ये शिकायत कर रहे हैं महेश भट्ट से और उनकी फैमिली से कि भाई महेश भट्ट के साथ उनका जो भी विवाद हो गया, मुझे अपनी बेटी यानी आलिया भट्ट की शादी में नहीं बुलाया। तो इस बात को लेकर वो इसी इंटरव्यू में बड़ा दुख जताते हैं कि आलिया को मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मेरी भतीजी है, मुझे शादी में नहीं बुलाया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब आलिया की बेटी हुई और 3 साल की हो रही है अब, या 3 साल की हो चुकी है, तो मैंने अभी तक उस बच्ची को देखा नहीं। तो इस बात को लेकर वो बड़ा दुख जताते हैं। तो एक तरफ तो वो बताते हैं कि देखिए फैमिली से मैं कितना जुड़ा हुआ हूँ और भले ही अलगाव हो गया है पर मेरा बच्चों से लगाव है। दूसरी तरफ दिव्या के बारे में वो जो चीज़ कह रहे हैं, जब आलिया और दिव्या की बात आ रही, वो बार बार बता रहे हैं कि आलिया तो बहुत महान एक्ट्रेस है, आलिया तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आलिया को ऐसी चीप पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो छिछोरापन जो शब्द इस्तेमाल किया, इस तरह की चीज़ों की आलिया को ज़रूरत नहीं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री से वो आ रही हैं क्योंकि वो उनकी भतीजी, तो वो उसको इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। और अगर किसी ने कंट्रोवर्सी की है, भाई यही कह रहे हैं कि भाई ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई, तो अगर किसी ने कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है तो आलिया के नाम से जो उसको लोग जानेंगे, क्योंकि सावी को कौन जानता था। जिस फिल्म की दिव्या बात कर रही हैं वो फिल्म तो आकर जा चुकी थी और दिव्या जो है आलिया के नाम पर पब्लिसिटी पाने की छिछोरी कोशिश कर रही है। तो इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं और यही चीज़ जो है दिव्या लोगों को बता रही है इस ऑडियो के साथ में कि ये बहुत शॉकिंग है, ये जो बात पूरी सामने आई है बहुत डिस्टर्बिंग है, दिल तोड़ने वाली है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं, मतलब उम्र में बड़े हैं और हमारा बड़ा पवित्र रिश्ता है, वो कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं, लेकिन जैसी फैमिली का मामला आता है, जैसे फैमिली बिजनेस का मामला आता है, तो फिर वो लॉबिंग करने लगते हैं, फिर वो गेट कीपिंग करने लगते हैं कि कोई दूसरा ना आ जाए। और जो भी इस फिल्म के बारे में मामला है कि भाई जिगरा पर उन्होंने आरोप लगाया था दिव्या खोसला ने कि उनकी जो फिल्म थी सावी उससे कॉपी की गई है। अब ये अलग बात है कि ये दोनों ही फिल्में जो है किसी तीसरी विदेशी फिल्म की कॉपी है और वैसी तमाम फिल्में बनी हैं। ये सारी चीज़ें आप उस इंटरव्यू को सुनिएगा मुकेश भट्ट के, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इन बातों के अलावा भी। और उन्होंने बताए हैं कि जिस महेश भट्ट ने जो फिल्म बनाई थी गुमराह, वो कहाँ से इंस्पायर थी और उस फिल्म से कौन कौन सी दुनिया भर की 50 फिल्में इंस्पायर हुई। मतलब फोटोकॉपी चल रही, लेकिन उस फोटोकॉपी भी क्लेम चल रहे हैं। और अगर कोई आर्टिस्ट आवाज़ उठाता है तो उसको बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड सीनियर या सो कॉल्ड जो अपना समझते हैं कि हमारी बपौती है बॉलीवुड, यहाँ सिर्फ हम ही राज करेंगे, कैसे वो दूसरों को बदनाम करते हैं। तो दिव्या खोसला जिन्होंने पहले आलिया भट्ट को एक्सपोज किया था, मुकेश भट्ट को एक्सपोज किया है, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।